नमस्कार। सुबह सवेरे बवाल शुरू हो गया है और ये बवाल महागठबंधन के भीतर शुरू हो गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब बर्दाश्त का सीमा पार कर चुका है। लगातार जब से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ आए हैं तब से ये चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार ने इसी आधार पर महागठबंधन में शिफ्ट किया है और तेजस्वी यादव ने उनका आना स्वीकार किया है कि वो जल्दी से जल्दी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपकर अपने केंद्रीय राजनीति में जाएंगे और विपक्षी एकता को एकजुट करेंगे। लेकिन इन सब बातों के बीच जिस तरह से आपने देखा होगा कि एनडीए के भीतर रहते हुए बयानबाजियों ने बहुत सारा चीज़ बदल दिया और यहाँ तक मामला आ गया कि नीतीश कुमार को एनडीए से बाहर होना पड़ा। हालांकि जनता दल यूनाइटेड के भीतर अभी भी इस बात को लेकर के असमंजस है कि नीतीश कुमार अपनी मर्जी से आए हैं या फिर उन्होंने इस बात के लिए अपने सहयोगियों से, अपने पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनसे कॉन्सेंट लिया था। हालांकि आपको पता है कि कार्यकारिणी की, मंत्रिपरिषद की और अन्य लोगों को बुला करके, पदाधिकारियों को बुला करके ये बात मीटिंग की गई थी और मीटिंग को लेकर के भी हमने आपको खबरों में दिखाया था। लेकिन कहा यह जा रहा है कि उस मीटिंग में नीतीश कुमार ने अपना फैसला सुना दिया और उस फैसले पर किसी को सवाल करने का अधिकार नहीं है जनता दल यूनाइटेड के भीतर। वही बात राष्ट्रीय जनता दल के भीतर भी है और राष्ट्रीय जनता दल के भीतर लालू प्रसाद के न चाहते हुए भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने ये एग्रीमेंट कर लिया था। अब इसके पीछे कौन कौन लोग थे, क्या सोच थी, ये तो पता नहीं चला। लेकिन इतना ज़रूर है कि बार बार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच के जो संबंध हैं, जो चर्चाएं हुई हैं, जिस आधार पे दोनों साथ आए हैं, उसको लेकर के कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव को जितना जल्दी हो उतना जल्दी नीतीश कुमार कुर्सी सौंप देंगे। लेकिन अब जब चर्चा शुरू हो गई है तो बार बार ये बात कहने के साथ ही तेजस्वी यादव का सब्र टूट रहा है और उनके पार्टी के लोगों का भी सब्र टूट रहा है। वहीं आपको बता दें कि लालू प्रसाद जो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मटेरियल कहने के बाद प्रधानमंत्री उम्मीदवारी में खड़ा करना चाहते हैं, उनका भी सब्र टूटता जा रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात को लेकर के नीतीश कुमार कन्नी काट जाते हैं। हालांकि कई बार उन्होंने कहा है कि अब इन्हीं लोगों को देखना है, इन्हीं लोगों के हाथ में बिहार जाएगा। लेकिन जब भी मुख्यमंत्री की कुर्सी देने की बात होती है तो उनके पार्टी के लोग ये कहना शुरू कर देते हैं कि 2024 तक तो नीतीश कुमार हैं। उपेंद्र कुशवाहा इसमें सबसे आगे हैं। आपको पता है कि उपेंद्र कुशवाहा ही हैं जिनके कारण एनडीए में भी काफ़ी बवाल मचा था और एनडीए के भीतर काफ़ी हंगामा हुआ था। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार को एनडीए का साथ छोड़ना पड़ा था, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के बयान के बाद एनडीए की तरफ से भी रिएक्शन आना शुरू हो गया था और इसी को आधार बना करके कि भारतीय जनता पार्टी के लोग नीतीश कुमार का सम्मान नहीं कर रहे हैं, लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, जो हमें बर्दाश्त नहीं है। इसके साथ ही पार्टी के भीतर अमित शाह के दखल अंदाजी की भी बात को की जा रही थी कि वो चाहते थे कि महाराष्ट्र जैसे हालात पैदा करके जनता दल यूनाइटेड को ख़त्म कर दें। लेकिन इन सब बातों से अलग अब चर्चा शुरू हो गई है, जिसमें दिल्ली में लालू प्रसाद और जगदानंद सिंह दोनों हैं, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष और दूसरे प्रदेश अध्यक्ष। दोनों के बीच में जो भी बातें हुई होंगी, लेकिन जगदानंद सिंह ने स्पष्ट तरीके से कहा कि 2022 जैसे ही बीतेगा, 2023 के शुरुआत में ही नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को सीएम कुर्सी दे देंगे। हालांकि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार दें या न दें, सीएम कुर्सी के तक पहुंचने के आंकड़े जो हैं वो धीरे धीरे तेजस्वी यादव के पक्ष में आते जा रहे हैं। लेकिन इन सब बातों के बीच जैसे ही जगदानंद सिंह ने कहा कि 2023 में तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे तो रिएक्शन आ गया उपेंद्र कुशवाहा का। उपेंद्र कुशवाहा ने स्पष्ट तरीके से कहा कि जगता बाबू उस पिता की तरह हैं जो अपने बच्चे की शादी किसी अनहोनी के कारण जल्दीबाजी में कर देता है। इन सारी बातों को लेकर के अब इस उनके बयान को जो सोशल मीडिया में उन्होंने दिया है, इसको लेकर के लगातार जदयू के तरफ से शेयर भी किया जा रहा है। निखिल मंडल ने इसे शेयर करके, जो लगातार आपको देखा होगा कि कुछ दिन पहले जदयू से बाहर होने की, इस्तीफा देने की और अपने गांव में जाकर के रहने की बात सामने आई थी, वही निखिल मंडल जब नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं तभी हमने आपको खबरों में बताया था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से महागठबंधन में आने के बाद घुटन महसूस कर रहे हैं और मन बदल देंगे।
जिस तरह के बयान आ रहे हैं उससे तो साफ लग रहा है कि नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी देने के पक्ष में नहीं है। वो पहले ही हमने आपको बताया कि बहला फुसला करके तेजस्वी यादव को तो अपने बस में कर सकते हैं, लेकिन जगदानंद सिंह और लालू प्रसाद जो कि मजे हुए राजनीतिक खिलाड़ी हैं, उनसे पार पाना मुश्किल होगा। अब मामला सामने आ गया है और इस मामला के सामने आते ही एक चर्चा ज़बरदस्त ढंग से होने लगी है कि नीतीश से सीएम कुर्सी मांगने पर महागठबंधन के भीतर भारी बवाल हो गया है और इस बवाल में सबसे अहम भूमिका जनता दल यूनाइटेड की है। कई नेताओं के बयान और नीतीश कुमार के द्वारा कुर्सी नहीं छोड़े जाने की बात पर मुहर लग गई है। ऐसी स्थिति में क्या राष्ट्रीय जनता दल नीतीश कुमार के साथ और अधिक रिश्तों को कंटिन्यू करने के लिए तैयार है? जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ और जवाब आपका ज़रूर इस कमेंट बॉक्स में आना चाहिए कि आप क्या सोचते हैं, क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का संबंध आगे भी कंटिन्यू करेगा या फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दोनों के बीच में दूरियां बढ़ जाएंगी? अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।